हे गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम दैट की फ्रेंड्स एंड दिस इज पार्ट 7 ऑफ जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करनी होती है एक जावा के प्रोग्राम को टाइप करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जावा पे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि सी और सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम लिखने का तरीका होता था वो हम किस तरीके से करते थे। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम्स को टाइप करके रखा हुआ है और जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि ये जो मेथड होता था, ये जो तरीका होता था जब भी हम सी में अपने प्रोग्राम को बनाते थे तो ऐसे हम करते थे। उसमें सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे और उसके बाद हम मेन मेथड को बनाते थे और उसके बाद जो भी प्रोग्राम्स हमें लिखना होता था वो हम मेन मेथड के अंदर लिखते थे। हमें कोई भी चीज आउटपुट दिखाने के लिए, आउटपुट शो कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना पड़ता था। सेम यही प्रोसेस था यहाँ पे सी प्लस प्लस में। यहाँ iostream.h फाइल को यहाँ पे भी हम इंक्लूड करते थे, फिर उसके बाद मेन मेथड को बनाते थे और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे शो कराने के लिए सी आउट फंक्शन का यूज करते थे। दोनों में डिफरेंस बस इतना था कि हेडर फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट थी और आउटपुट शो कराने के लिए जो फंक्शन था वो अलग अलग था। अगर अब हम बात करें कि ये जो stdioh और जो आपकी iostream.h जो फाइल्स हैं इनका यूज क्या होता था, तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज फंक्शन, यानी कि ये जो प्रिंट एफ और आपका सी आउट जो फंक्शन है, ये फंक्शन इन फंक्शंस को ये अपने अंदर इंक्लूड किए हुए होती थी। अब हम मूव करते हैं जावा की तरफ। देखिए, जावा में भी सेम कुछ जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और मैं आपको इसीलिए मैंने पहले आपको सी और सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। तो देखिए, जावा में जो प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करें, जैसे कि फिर से अगर हम आपको दिखा दूं, सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे स्टेप होता था वो हेडर्स फाइल को इंक्लूड करना। तो जावा में भी हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पे जावा में आपको हेडर फाइल ना इंक्लूड करके एक अलग कॉन्सेप्ट है, पैकेज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब ये पैकेज वगैरह क्या होते हैं और ये इंपोर्ट क्या है, अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये पहला स्टेप है आपको, जैसे कि हम लोग सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे, यहाँ पे आपको पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपको एक क्लास बनानी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया जब मैं ओप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ा रहा था कि जावा जो होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसमें हमें मैक्सिमम यानी कि सारे काम्स को करने के लिए हमें मिनिमम एक क्लास तो क्रिएट करनी ही होती है। यानी कि हमारा प्रोग्राम चाहे जितना छोटा, चाहे वो एक लाइन का ही क्यों ना हो, लेकिन हमें मिनिमम एक क्लास को बनानी ही पड़ेगी। उसके बाद हमने क्लास को बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है कि आपको इस क्लास का नाम देना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट दे दीजिए, हेलो दे दीजिए, जो भी एक्सेट्रा जो भी आपका मन। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो मेन मेथड को आपको बनाना होता है। जैसे कि हम सी और सी प्लस प्लस में मेन मेथड को बना रहे थे, सेम यहाँ पे भी आपको मेन मेथड को बनाना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका बचता है, जैसा कि मेन मेथड के बाद हम जो भी हमारा प्रोग्राम होता था, जो भी उसके अंदर कंटेंट होते थे, वो सारी चीजें हम मेन मेथड के अंदर ही लिखते थे, डिफाइन करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो इन सारी चीजों को करने के बाद जो आपका प्रोग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में हमने जो फर्स्ट स्टेप देखा था, उसमें क्या था कि सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैकेज को इंपोर्ट कराना है बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। और जब आप जावा इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर जब आप मैंने आपको अभी दिखाया था लास्ट वीडियो में, जब हम जावा को इंस्टॉल किया था हमने, तो वहाँ पे जब हम उसका पाथ वेरिएबल सेट करना सीख रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो जावा का फोल्डर होता है उसके अंदर बिन और जीआरई दो फोल्डर थे। आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको काफी सारे पैकेजेस जो इसके जावा के प्री डिफाइंड है वो आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे import java.lang। अब ये स्टार क्या होता है इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे हम गए और हमने क्या किया, एक क्लास लिखा। उसके बाद थर्ड स्टेप, नेम ऑफ क्लास, हमने इस क्लास का नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे नाम डेमो दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इस क्लास के अंदर से हमें क्या करना होता है, अब हमने मेन मेथड को बनाया। देखिए, यहाँ पे मेन मेथड को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है सी और सी प्लस प्लस से, ये थोड़ा लंबा भी है। हमें उसके लिए सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखना होता है, उसके बाद हम मेन लिखते हैं और उस मेन के अंदर स्ट्रिंग args। अब देखिए, अगर इन सारी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो मैंने इन सारी चीजों के लिए एक जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर नाम से एक सीरीज बनाई है और उस सीरीज के अंदर जाके आप इसके बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए और जरूर इन सब के बारे में देखिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमें अगर सी और सी प्लस प्लस में हेलो वर्ड को प्रिंट कराना होता था तो सी में हम प्रिंट एफ का यूज करते थे, जबकि सी प्लस प्लस में सी आउट फंक्शन का यूज करना होता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें
किसी भी चीज़ को आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, शो कराने के लिए हमें फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसके बारे में भी जो जिस सीरीज का मैंने आपको नाम बताया जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बारे में मैंने डिटेल में इस चीज़ के बारे में समझाया है, तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो भी मैसेज हमें शो कराना था हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS है, ये कंपलसरी आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको जब भी कोई मैसेज शो कराना होगा, या फिर जैसे वहाँ पे हम सिंपल प्रिंट एफ लिखते थे सी में, या फिर सी आउट में C++ में सी आउट का यूज करते थे, यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिखना होगा। मतलब यहाँ पे आप प्रिंट भी सिर्फ लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप प्रिंट लिखेंगे सिर्फ, तो कर्सर जो आपका होता है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा, यानी न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। प्रिंट एलन लिखने से वो न्यू लाइन पे मूव कर जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि import java.lang। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जावा के अंदर जैसा कि सी और C++ में हम सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड होता था कि किसी हेडर फाइल को इंक्लूड कराने का। लेकिन यहाँ पे जावा ने आपको दो फीचर्स दिए हुए हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है किसी पैकेज को इंपोर्ट कराने का, वो ये है कि चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उससे पहले कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है और सिस्टम है, ये दोनों प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है। और जब हम नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको उस वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि जावा का ये रूल है कि जब भी आप किसी क्लास को बनाए तो उसका सबसे पहला वर्ड जो है लेटर, उसको आप कैपिटल रखिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लास का जो डेमो है, इसका सबसे मैंने पहले जो इसका लेटर है उसको मैंने कैपिटल में रखा हुआ है। और ये जो स्ट्रिंग और सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जावा पैकेज के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो सिस्टम और जो स्ट्रिंग है, ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि पैकेज के अंदर होती हैं, ठीक है। अब इन पैकेज को हम समझने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम चलते हैं इस चीज़ को समझते हैं कि जावा में किसी पैकेज को इंपोर्ट कराने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है, जो ये है import java.lang। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है कि import java.lang। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसा कि ये जो lang है ये एक पैकेज है। अब इस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस रखी हुई होती हैं, तो अगर आप किसी भी पैकेज के आगे स्टार लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोडिंग टाइम पे उस पैकेज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 1000 क्लासेस रखी हुई हैं तो वो सारी क्लासेस लोड होंगी। अब देखिए होता क्या है कि इस चीज़ का थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार लगा दिया किसी क्लास के किसी पैकेज के आगे, तो जब आप अपने जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो वो थाउजेंड्स ऑफ क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, जो कि वेस्ट ऑफ मेमोरी है, फालतू में आपकी मेमोरी को वो वेस्ट करेगी, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है वो ये है कि आप सेकेंड रूल को फॉलो करिए, यानी java.lang.class नेम। अब इसको देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, ये जो पहला मेथड है। दूसरा है कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है आप उसको इंपोर्ट करा लीजिए, और उसके बाद सिस्टम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करा लीजिए। इससे क्या होगा कि ये लोडिंग टाइम पे केवल जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो केवल और केवल इन दो क्लास को ये जो लैंग पैकेज है इसके अंदर से लोड कराएगा, जिससे आपकी फालतू की जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। और एग्जीक्यूशन टाइम भी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो पैकेजेस होते हैं, ये जैसा कि LNG पैकेज है वो कहाँ रखा हुआ है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। उसके लिए मैं अपने सिस्टम के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैंने जावा के प्रोग्राम को जावा के सेटअप को डाउनलोड करके रखा हुआ था। उसके बाद और जावा, इसके बाद यहाँ पे हम JDK फोल्डर के अंदर जाते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको src.zip नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। फ्रेंड्स, इस फाइल को मैंने अलग जगह से एक अलग फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उस जिप फाइल को तो आपको यहाँ पे इतने फोल्डर्स आपको दिखेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जावा जैसा कि आपने देखा था कि java.lang पैकेज वो था, इसके अंदर आप क्लिक करिए और आपको यहाँ पे ये LNG
LANG पैकेज आपको, यानी कि इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ये पैकेज, ये आपको जो पैकेज है ये आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे रखी हुई हैं, जिसमें से अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें तो वो ये है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सिस्टम क्लास की और ये स्ट्रिंग है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके इसे रन करके और कंपाइल करके देखेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में रिसेंट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।